मैं बल्कि चाहूंगा कि जुबैर साहब ये थोड़ा सा मेरा तबसरा सुन लें, फिर इनसे भी, क्योंकि मैं इस पे ओपिनियन दूंगा कि गवर्नमेंट को 2 महीने के अंदर एक मल्टीपल क्राइसिस, मुतअद्दिद किस्म के बहरानों ने आ लिया है, जिसका आप जैसे लोग और बेताशा लोग अंदाजा लगा रहे थे कि ये कमज़ोर गवर्नमेंट है और ये जो मसाइल हैं मुल्क के, ये अकेले इनके बस की बात नहीं है हल करना। वो नज़र आना शुरू हो गया है कि ये तमाम जो धरने शरने चल रहे हैं, उसके साथ अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को सदर बनना चल रहा है, साथ डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एकदम बनाना पड़ गया। तो अंदर से पार्टी के अंदर ये मसाइल आ रहे हैं। फाइनली जिस पे मैं चाहूंगा कि इनकी खास नज़र रहती है इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर जुबैर की, तो ये जो कल रिपोर्ट आई है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, इसके अंदर कोई अच्छी खबरें नहीं आई हैं जो हमें सब्ज बाग दिखाए जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर उन्होंने बताया जी 4300 अरब रुपए का जो है ना आपका डेफिसिट है, और ये आपकी जो ओवरऑल पिछले साल के मुकाबले में ये 54% ज़्यादा है। जो इंटरेस्ट पेमेंट उसके ऊपर है सिर्फ वो 54% ज़्यादा है, और जो 5.52 ट्रिलियन जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 205 इसलिए है। तो अभी हम सूद लेने के लिए कर्जे ले रहे हैं। और लास्टली जुबैर कि ये जो हमें कहा जा रहा था कि जी इंटरेस्ट रेट ये रखना बड़ा ज़रूरी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो अब IMF ने अपने फिगर रिवाइज कर दिए हैं कि जनाब महंगाई जो इन्फ्लेशन है वो 25% भी है। तो ये क्या ओवरऑल मैं चाहूंगा कि स्टेट ऑफ द अफेयर्स पे पहले आप जरा अपना ओपिनियन दे दें, पर्टिकुलरली फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंगल। जी ठीक है, पहली बात तो ये है आमिर, आपकी बात तो सही है। जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है वो वजीर आजम को भी पता है। आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनकी शायद स्पीच के वो हिस्से देखे होंगे कि उनको नहीं करने चाहिए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सामने, पूरी दुनिया के सामने। सऊदी अरेबिया में उन्होंने कहा और जिस जज्बे से बताया कि कितनी बदहाली है पाकिस्तान के पावर सेक्टर में, पाकिस्तान के जो टैक्स का निज़ाम है उसमें, ये भूल चुके थे वो जब वो कह रहे थे कि वो 2 साल पहले खुद वजीर आजम बने थे और उनके पास तमाम मौके थे उसको ठीक करने के, और उन्होंने वो छोटे छोटे स्टेप्स कोई तो बताने चाहिए। जहां तक जो नंबर्स है ना वो अब अनसस्टेनेबल हो चुके हैं आमिर, जिसका आपने जिक्र भी किया। 9 महीने की जो फिगर आई है इसकी मार्कअप की, वो तकरीबन 5.6 ट्रिलियन आई है। 5.6 ट्रिलियन जो है मार्कअप है, और टोटल जो कर्जे हुकूमत ने लिए हैं इसी दौरान वो 5.7 ट्रिलियन के लिए, यानी कि जो कर्जे लिए हैं वो मार्कअप पेमेंट करने के लिए लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो गया ना कि एक तरफ से 5.7 ट्रिलियन आपने बैंकिंग सेक्टर से और दूसरे सोर्सेज से कर्जे लिए 9 महीने में 5.7 ट्रिलियन, और 5.6 ट्रिलियन उन्हीं को वापस कर दिए, क्योंकि जाहिर है 22% पॉलिसी रेट है जो कि इतना हाई है, और उसमें जाहिर है कर्जों पर आप इतना ज्यादा, और कर्जे इतने ज्यादा लेने की जो सबसे बड़ी वजह है जो आपने अभी बात की डेफिसिट, जो फिस्कल डेफिसिट है वो अनबेरेबल हो गया, और जिस रफ्तार से और जिस तेजी से वो बढ़ रहा है, और वो जाहिर सी बात है वो एक रिफ्लेक्ट करता है फिस्कल डेफिसिट आपके आम सुनने वालों के लिए कि जो आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है और जो अखराजात हैं उसमें जो गैप होता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है, और वो जितना ज्यादा होता है, और अगर वो फिर कर्जे लेके पूरा किया जाता है, और कर्जे इतने हाई रेट जो कि स्टेट बैंक ने रखे हुए हैं और हुकूमत उसको सपोर्ट कर रही है उस पॉलिसी को, और जिसकी वजह से बिजनेस भी ठप हो गया और इंडस्ट्री भी ठप हो रही हैं कि इतने महंगे रेट पर तो जाहिर है कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती और कम्पीट ही नहीं कर सकती। अगर आप इंडिया से या बांग्लादेश से या श्रीलंका से मुवाजना करेंगे कि हमारा बिजनेसमैन अगर इतने हाई रेट पर लेगा, तो ये तो सिर्फ एक साइड है। लेकिन दूसरी साइड जो मैं जरूर आमिर बात करना चाहता हूँ, जो कि मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, और वजीर आजम को खास तौर पर दूसरे जो पॉलिसी मेकर्स को उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एलीट फैसले करता है बैठ के मईशत के हवाले से। तो वो अवाम के जो मसाइल होते हैं ना, ये देखना कि जी IMF का एक अभी ट्रांच आपको पता है आई है, तो मुबारकबादें दी जा रही हैं और एक दूसरे को गले लगाया जा रहा है, मिठाइयाँ दी जा रही हैं। अब मैं आपको, और अभी IMF की टीम आएगी और पाकिस्तान 24 में IMF प्रोग्राम के लिए काम करना शुरू करेगा। अभी आप जरा सितम शरीफ भी देखें कि पाकिस्तान का 24वां IMF प्रोग्राम होगा, और कंपेयर करें इंडिया के एक IMF प्रोग्राम से, तो अगर मईशत ठीक होती है IMF के प्रोग्राम से, तो फिर तो पाकिस्तान की मईशत सबसे आगे होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जो कर्जे IMF से लिए, बाकी भी आप छोड़ दें,
पाकिस्तान को $7.5 बिलियन अगले 5 साल में IMF को देने हैं। तो ये IMF के इंटरेस्ट में ज्यादा है कि वो पाकिस्तान को 24वां प्रोग्राम दे, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो पाकिस्तान $7.5 बिलियन कहां से वापस देगा। तो ये जो हम कहते हैं ना कि हमने बड़ा जबरदस्त नेगोशिएट करके IMF को इस्तेमाल किया, IMF तो देना चाहता है। IMF अपने जो पहले दिए हुए कर्जे हैं तमाम दुनिया के बैंक करते हैं कि उसको सेफगार्ड करने के लिए करते हैं। और मुझे आपकी बात सुन के हंसी आ गई कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जब इस तरह कोई जाते हैं कोई सी मुल्क का भी कोई सरबरा, तो वो एक क्योंकि इन्वेस्टमेंट मांग रहा होता है, वो एक बड़ी एग्जैजरेटेड रोजी पिक्चर देता है कि जनाब हमारे मसाइल हमने ठीक कर लिए हैं और हम ये ऑफर कर रहे हैं, ये कर लिया, हम एक अपकमिंग राइजिंग पावर हैं। ये वहां जाके इन्होंने अपना वो कमीज उठा के अपना पेट दिखाना शुरू कर दिया कि जी ये देख लें, टक देख लें कितने लगे हुए हैं, हम तो छलनी हुए हैं। तो वाकई उसका असर है। इसके बाद कौन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? और क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर रहे हुए हैं, आज ही मैं देख रहा था खबर आई है कि PIA कोई प्राइवेटाइज जो करने जा रहे हैं तो कोई बायर इंटरेस्टेड नहीं है, जिन्होंने थोड़े से पहले पैसे जमा कराए थे वो आगे रुजू नहीं कर रहे हैं। सो उसके असरात आने शुरू हो गए हैं। देखिए ना, उसमें प्रॉब्लम ये है आमिर कि आज तरह साद रफीक साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है कि वो उन्होंने कहा, ये एक्सेप्ट किया कि जी वो पहले निजकारी के खिलाफ थे PIA की 2013 से 2018 के पीरियड में, लेकिन जब वो वजीर रहे हवाबाजी के ये पिछले 16 महीने की हुकूमत में, तो उन्होंने रियलाइज किया कि जी PIA की निजकारी के अलावा कोई चॉइस नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जो उस वक्त 2015 में जिस स्पीड से हम गए थे और निजकारी करने गए थे और जिसकी इंटरेस्ट आ भी गए थे, हमारे पास बड़े अच्छे एयरलाइंस के, क्योंकि वो उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत थी और बहुत ज्यादा एफर्ट थी ओवर अ पीरियड ऑफ 2.5 years कि जिसमें हमने राजी किया था पोटेंशियल बायर्स को, जिसमें गल्फ के ज्यादातर एयरलाइंस थी। तो उस वक्त इतना शदीद मुखालफत की 9 साल में, जितनी हमारी जो लॉसेस बढ़े हैं बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज, सिर्फ पिछले साल का जो PIA का लॉस था वो 100 बिलियन रुपए था। अब आप सोचेंगे 9 साल में कितना बड़ा होगा। अगर यही निजकारी 2015 में हो जाती तो हम आज कितनी आसानी में होते। तो बदहाली जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और इस वक्त जो आमिर, मैं वैसे भी बता दूं कि इस वक्त जो बेचने जा रहे हैं उसमें वो जो लायबिलिटीज थी ना, जो सबसे बड़ी बड़ी मोटी जो हमने जमा की थी लॉसेस की वजह से, वो हटा दी गई हैं। मैं जुबैर यही आपसे सवाल करने जा रहा था कि यहाँ पे कुछ तबके ये बल्कि तनकीद कर रहे थे कि ये जो पैकेज दिया जा रहा है सारी लाइबिलिटीज ले ली गई हैं। उसके बाद ये भी प्लेट में दिया जा रहा है कि जनाब आपको टैक्स एग्जम्पशंस होंगी, बड़े फेवरेबल हैं। उसके बावजूद अगर कोई दिलचस्पी नहीं है, खबरें छपी हैं, अलीम खान साहब का भी बयान आया है कि जनाब इसकी इजहार दिलचस्पी ना की जो एप्लीकेशन की तारीख में एक्सटेंड कर रहे हैं कि इन कंडीशंस फेवरेबल के बावजूद कोई जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो और जाके बताएं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि जी हमारे तो बड़े बुरे हालात हैं। अब देखें ना, वो जो बुरे हालात उन्होंने बताए ना आमिर, उन्होंने दो सेक्टर्स का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा जो पावर सेक्टर है उसके जो लॉसेस हैं वो कंट्रोल से बाहर हैं। अब क्वेश्चन पहला तो ये होता है कि ये 2022 के मुकाबले में इस वक्त लॉसेस ज्यादा हैं या कम हैं? तो और वो ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सो व्हाट आर द लिटिल स्टेप्स दैट ही हैड टू शो फॉर द 2 years, जिसमें पिछले 2 साल से जाहिर है PTI की हुकूमत तो मार्च 2022 में चली गई थी, तो उसके बाद तो आपने इंप्रूविंग ट्रेंड दिखाना था। अगर वो डेटोरेटिंग ट्रेंड है तो फिर अभी आपकी बात पर वो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले किस बात पर एग्री करेंगे? इसलिए उन्होंने बड़े स्मार्टली ये कहा था कि फरवरी के बाद हमने जब हुकूमत संभाली है, दुनिया को शायद ये बताने के लिए हम अभी आए हैं, इससे पहले का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो टैक्स जो हमारा सिस्टम है उसमें लीकेजेस इतनी, आप उसी को अट्रैक्ट करने के लिए आप वहां बैठे हैं और उसका बता रहे हैं कि लीकेजेस हैं, और ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये लीकेजेस बावजूद इसके कि 2 साल से वो बैठे हैं कि उनके जो भी उनके सिलेक्ट किए हुए केयर टेकर्स थे, उन्हीं की मर्जी के केयर टेकर्स थे ना, कोई दूसरे तो नहीं